आगे की तरफ। चलो ये बनाओ। यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 20, 19 एंड 1/4, क्या पहले ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है ये देखना है। क्या ये एपी है? तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो एपी पता चलेगा, सेम डिफरेंस है यानी कि एपी है ना। अगर एपी है तो निगेटिव टर्म क्या है, nth टर्म हमको पहले लिखना होगा, उसके लिए हमको डी चाहिए होगा। डी क्या हो जाएगा? 19 1/4 का मतलब क्या हो गया? 76 + 1 77/4 माइनस 20 और विच इज इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। ठीक है, और nth टर्म क्या हो जाएगा? a 20 + n-1 -3/4। हाँ, -3/4, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ कर दिए। ठीक है, और अब विच इज लेस देन 0 होना चाहिए, एंड दिस इम्प्लाई n-1 इंटू 3/4 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n-1 इज ग्रेटर देन 80/3। ठीक है, which gives n is greater than 80/3 plus 1 ना, which is equal to कितना हो जाएगा? 83/3 है ना। और n का वैल्यू क्या होगा? तो डेसिमल से ठीक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि n तो इंटीग्रल वैल्यू है ना। तो n का जब भी होगा, इस 83/3 कितना हो जाएगा? 27 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। और इससे जो भी अगला इंटीजर होगा वही n का वैल्यू होगा, है ना। तो विच इज इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग, यानी n इज इक्वल टू 28। ये पहला टर्म होगा n इज इक्वल टू 28 का, जो कि निगेटिव होगा। और वो टर्म क्या होगा? तो tn क्या होगा? t28 इज इक्वल टू 20 - 3/4 इंटू 27, जो भी आएगा वही नेगेटिव आ जाएगा पहला टर्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। 9 टर्म अगर 0 है तो a + 8d 0 है। a और d के बीच रिलेशन आ गया, राइट। और अब 29 t29 क्या आ जाएगा? -8d, चलो पहले लिख ही देते हैं, a + 28d which is equal to -8d + 28d which is equal to 20d। और इसी तरह t19 क्या आ जाएगा? 10d। और t29/t19 इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा, राइट। इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं ना। सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है? सीक्वेंस को सम के बतौर लिखा जाए तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस अर्थ एपी एक खास तरह का प्रोग्रेशन है ना, जिसको हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कि एक सीक्वेंस है। और जब उसको सम के बतौर लिखेंगे तो वो सीरीज कहलाएगा। ठीक है, लास्ट डे एक ग्रेट मैथमेटिशियन की स्टोरी बताए थे, है ना। 18th सेंचुरी के आसपास वो थे, गॉस जिनका नाम था, है ना। जर्मनी के रहने वाले थे। गॉस ने 10 साल के थे तभी वो इतने 1 से लेकर 100 तक का सम कर दिए थे। कैसे किया था उन्होंने? फर्स्ट और उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था, है ना। फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम आ रहा था, है ना। पूरे सीरीज में हमेशा सेम आ रहा है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई एपी है, a + d, a + 2d एंड सो ऑन, a + n-1d,
है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू जो उनका ऑब्जर्वेशन था गॉस, ये एक एपी की खास प्रॉपर्टी है ना। क्या प्रॉपर्टी है कि आगे से nth टर्म पीछे से nth टर्म का सम कांस्टेंट होता है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि T1 प्लस Tn क्या आ जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, ठीक है। T2 प्लस Tn माइनस 1 क्या आ जाएगा, T2 हो जाएगा कि a प्लस डी और Tn माइनस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड विच इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n माइनस 2d है और यहाँ प्लस 1d होगा तो फिर n माइनस 1d आ जाएगा, राइट। इसी तरह T3 प्लस Tn माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारा सेम ही आ रहा है एंड सो ऑन, है ना। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उन्होंने सम को निकाला, है ना, सम को निकाला। टोटल अगर n टर्म है तो इसमें n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। तो इसी को सम के बतौर उन्होंने लिखा, मतलब जब फॉर्मूला बनाया तो इसी को सम के बतौर लिखा। तो अभी मैं इसी को सम के बतौर लिखूंगा, ठीक है। तो इसको अब इसी को हम लोग इस पूरे सम को Sn मान लेते हैं। n टर्म, जैसे टर्म n को हम लोग Tn माने थे ना, उसके सम को, ऑल n टर्म के सम को हम लोग Sn नाम दे देते हैं। लेट Sn इज इक्वल टू a प्लस, या ऐसे नहीं, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अगर उल्टा कर दें, यानी कि Tn को पहले कर दें और T1 को लास्ट में करें, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखें, तब भी तो वही रहेगा ना। तो हम लोग इसको Sn इज इक्वल टू Tn प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 प्लस लास्ट में T1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखने का फायदा यह है कि देखो पहला और आखिरी टर्म, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म एक जगह हो गया। अब इसका सम करेंगे तो सम कांस्टेंट हमको मिलने जा रहा है ना। तो इसको सम कर दिया और इधर आ गया 2 ऑफ Sn और इधर क्या आ गया, T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस, इसका भी सेम, इसका भी वही रहेगा ना। तो यहाँ लिखते, और टोटल कितना टर्म होगा, n/2 है ना, n टोटल है तो हाफ हो गया ना, दो मिल करके, है ना, दो को कंबाइन कर रहे हैं। तो एक मिनट, नहीं n हो गया, हाफ नहीं हुआ, सॉरी, हाँ n हो गया क्योंकि ऑलरेडी n है ना। तो ये क्या हो गया, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और यहाँ से फिर 2 नीचे आ गया तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब लोग 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। यही हो गया सम, सब लोग 10th में पढ़े हुए हैं, यही फॉर्मूला है, नोट करो जल्दी, फिर इसको हटाते हैं, ठीक है। इसी का कुछ स्पेसिफिक केस देख लेते हैं। पहला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, नेचुरल नंबर है ना। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का सम, यहाँ पे a की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ तो n/2 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 1 है, और ये आ जाएगा n/2 इंटू n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर को n इंटू n प्लस 1/2, ये एक फॉर्मूले के बतौर भी ओ 2 होगा, माइनस नहीं होगा ना,
n-1 + 2, n+1 ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये Sn हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, लोग ऐसा इसको याद रखते हैं, ठीक है। फिर सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, इवन नंबर है 2 4 6 है ना, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू, अब देखो n की जगह n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो पहला n है तो n ही हो जाएगा, है ना। तो पहला n टर्म्स है ना, टोटल n हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस क्या है 2a यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 2n-2, तो ये हो जाएगा n+2 है ना, तो n इंटू n/2 भी है ना, n इंटू n+2/2, ठीक है। फिर इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड, हाँ 2n भी छूट गया, हाँ वो गड़बड़ कर दिए, हाँ यहाँ n/2 है, 4 + 2n-2, तो यहाँ आ जाएगा 2n + 2 और 2 कट जाएगा तो n इंटू n+1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, पहला नंबर क्या होगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 2a + n-1 इंटू d का वैल्यू अगेन 2 है ना, और ये कितना आ जाएगा 2 + n-2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2n से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा n² है ना। फर्स्ट n ऑड नंबर का सम n², ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स, कुछ लोग और भी रिजल्ट्स है आगे हम लोग जो देखेंगे, है ना, जैसे सम ऑफ स्क्वायर्स की जब हम लोग बात करेंगे, क्यूब्स की बात करेंगे, तो वो अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन है ना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी सम Sn इज क्वाड्रेटिक फंक्शन या डिपेंड ऑन n² है ना, n² या क्वाड्रेटिक टर्म ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ n है ना, n के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसा होता है, हम लोग Sn को लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू d, a और d कांस्टेंट है, n को वेरिएबल मान के लिख रहे हैं ना, है ना। तो कैसे हो जाएगा n 2a से 2 कट जाएगा, तो n इंटू a आएगा यहाँ पर, और फिर n/2 प्लस dn स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन वाला नहीं है, dn²/2 और माइनस dn/2, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से n बाहर आ गया, a - n/2 प्लस n² इंटू d/2, रुको a - d/2 होगा ना, हाँ ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b,
ठीक है, तो ऐसा फॉर्म आ गया, देखो ए एन स्क्वायर प्लस बी एस एन, ए पी का जो सम है बी एन क्वाड्रेटिक होता है लेकिन कांस्टेंट पार्ट उसमें नहीं होता है। समझ आया? ये सबको समझ आया है? कहीं इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो। सिमरन, हमने इस इक्वेशन को लिखा, इसको कुछ ऐसा लिखा कि n को अंदर ले गए, n स्क्वायर वाले को अलग कर लिए, n वाले को अलग कर लिए, बाकी सब कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो a n स्क्वायर प्लस बी एन आ गया। मतलब अगर सम एस एन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हम ये ए पी का सम है ना, अगर मान लो सम कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, तो सम लिखा हुआ है कि सम ऑफ अ सीक्वेंस इज इतना, देन द सीक्वेंस इज, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया है ना, ए बी सी डी, ए पी जी पी एच पी, नन ऑफ दीज, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये ए पी है कि जी पी है कि नन ऑफ दीज है या क्या है ना। तो हम इसको या तो इससे ये है कि पहला टर्म निकालिए, दूसरा टर्म निकालिए, तीसरा निकालिए, है ना, या तो आप ये कीजिए, या तो आप इसको देख के बता दिए कि ये क्या है, ए पी है, क्योंकि इस फॉर्म में है। लेकिन अगर प्लस कांस्टेंट अगर जोड़ दिया जाता, मान लो 2 दे दिया जाता, तब सारा टर्म एपी में नहीं है तब की भी बात कर ले रहे हैं। तब अगर ये टर्म ना हो तो ये एपी में है, ये टर्म ऐड हो गया, यानी कि कोई एक टर्म ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, है ना, कोई नंबर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। मान लो हम सम किए, है ना, और ये एपी है, लेकिन एक टर्म हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ डाल दिए, है ना, तो ये भी सम का हिस्सा है ना, तो ये कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि टोटल सीक्वेंस एपी में नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी है। बस ये बात आएगी, है ना, वो आगे अभी बात करेंगे। अभी इतना एग्जाम्पल समझ आया। अब कोई इस एग्जाम्पल से चेक करना है एपी कैसे बनाना है, पहले इसकी बात लेकिन करेंगे हम। कोई सम दिया हुआ है, उससे हम एपी कैसे जनरेट करें, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है कि पहले तो इसको पहचानना है कि किसका सम है, तो हमने पहचान लिया कि ये एपी का सम है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि एस एन एन टर्म का सम इतना है, 10 टर्म का सम निकालिए, तो क्या करना होगा, एन के जगह पे 10 डाल देंगे, है ना, 100 टर्म का एन के जगह पे 100 डाल देंगे, है ना। एस 99 निकालिए, यानी कि 99 टर्म्स का सम निकालिए, सबको ऐड कीजिए, तो एन के जगह 99 पुट कर देंगे। ये तो आसान है क्योंकि एस एज अ फंक्शन ऑफ एन लिखा हुआ है ना। अब क्वेश्चन ये है कि टर्म निकालिए, है ना, या एपी निकालिए, टर्म आगे एपी निकालिए। तो एपी कैसे निकालेंगे, फाइंड एपी। अगर ये आपको पता चल गया तो सम ऑफ एपी पता है, तो फाइंड एपी। अब एपी कैसे निकालेंगे, तो पहले जो तरीका आप लोग सोचेंगे या कोई भी सोचेगा कि अगर एपी निकालना है तो पहला टर्म चाहिए होगा, और पहला टर्म का सम खुद पहला टर्म ही होगा। एक टर्म का सम की बात करें, यानी कि S1 जो है वो A के बराबर होगा और वही T1 होगा, यानी A, S1 और T1 तीनों एक ही चीज है। पहले तो आप यही सोचेंगे ना, पहला टर्म जो होगा वो खुद ही A है और खुद ही S1 है, खुद ही टर्म 1 है ना। तो एक टर्म, यानी कि आपको पहले क्या फाइंड करना है, S1। आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है, S1 फाइंड कर लिए तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। पहला टर्म क्या आया, 5, है ना। फिर आप कहेंगे कि दो टर्म का सम, S क्या किस चीज को शो कर रहा है, सम को, है ना। तो आप कहेंगे कि 2 का सम निकालना है, तो 2 का सम यानी S2 निकालना है, और S2 क्या आ जाएगा, 3 × 2 स्क्वायर, यानी 4 × 3 = 12 + 4 16 आ जाएगा। अगर सम 16 है 2 का, T1 + T2 अगर 16 है तो T1 कितना है, 5 है, तो T2 कितना होगा, 16 - 5 11, T2 निकल गया, है ना। अगर इसी से पहले S3 निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा,
S3 इज इक्वल टू 9 3 जा 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33 है ना। S3 33 है यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 33 है और T3 क्या हो जाएगा 33 माइनस T1 प्लस T2 16 विच सॉरी 33 माइनस 16 और ये क्या आ जाएगा 17 है ना 17। तो 3 टर्म निकल गया है ना। कोई ऐसे ही चेक कर सकता है चौथा टर्म निकाल के भी, या फिर यहां से आपको अगर 2 टर्म मिल गया ना तो आप तीसरा, अगर आपको पता है कि ये एपी है जो कि आपको पता है ना, तो तीसरा टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, डी निकालिए ऐड करते जाइए, ये भी कर सकते हैं ना। तो अगर 5 है 11 है 5 है 11 है तो अगला क्या होगा है ना 17 ही होना है और अगला क्या होगा 23। ठीक है समझ आ गया। तो इस तरह से हम ये एपी निकाल सकते हैं, समझ आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको Sn दे रखा है, मान लो Sn इज इक्वल टू यही ले लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 2n ऐसा दे रखा है। ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है आपको सीक्वेंस निकालने के लिए नहीं कह रहा है ना सीरीज निकालने के लिए कह रहा है, आपको कह रहा है कि आप बताइए कि T20 कितना होगा 20th टर्म कितना होगा। तो आप क्या करेंगे क्या सोचेंगे इस पे, पहले T1 निकालेंगे फिर T20 फिर D निकालेंगे, हाँ हाँ फिर वहाँ से निकाल लेंगे है ना सही। हम कहते हैं कि अगर इसको ना करना पड़े सब्ट्रैक्ट कर देंगे है ना। Sn क्या है T1 प्लस T2 प्लस Tn सबका सम है ना, और हमको बीच से कोई टर्म T20 चाहिए है ना। इसके अगला टर्म है T21 और इसके पिछला टर्म है T19 है ना, सबका सम है, आखिर में है Tn है ना। अगर हम बोले T20 निकालना है तो बाकी को भूल जाओ, यानी कि हम S20 की बात कर रहे हैं है ना। S20 अगर हमको पता हो और S19 हमको पता हो तो S20 में S19 को माइनस कर देंगे तो T20 नहीं निकलेगा, तो सीधा ही निकालेंगे ना कि पहले पहला टर्म निकालेंगे। वही कि पहले अगर हम सम का क्वेश्चन दिए हैं तो पहले 2 टर्म का सम करो फिर 3 टर्म का सम करो। कल कौन कर रहा था, कोई कर रहा था, कोई तो सोच रहा था, कुछ तो बोला था, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है तो ठीक है, तो मैथ्स की जरूरत, मैथ्स एब्स्ट्रैक्शन का काम ही कर रहा है तो हम करेंगे ना है ना। तो क्या करेंगे, तो ये तो हुआ 20th टर्म, लेकिन अब इसी के लिए हम Tn मान लेते हैं कि हमको Tn निकालना हो तो क्या करेंगे, Sn दिया हुआ हो और Tn निकालना हो तो क्या करना होगा, Sn में से Sn-1 को माइनस करना है, सारे में से उसके एक पहले वाला का सम को माइनस करना है ना। ठीक है तो Sn में से Sn-1 माइनस हुआ, दैट इज आवर Tn। समझ आया। इसको फॉर्मूले में थोड़ा करके देखने की चाहत रखते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी। अच्छा 1 में और चीज है, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, Sn दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कैसे निकालेंगे, Sn दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे एपी के लिए। Tn क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn-1 और D क्या हो जाएगा Tn माइनस Tn-1 सिमिलरली। समझ आ रहा है, सही है ना। ठीक है
तो ये हो जाएगा डी कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे टी एन हमको पता है, हमको टी एन माइनस वन का भी फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ कॉमा टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। ये हो जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है? हाँ, क्लियर है ना सबको? अच्छा, तो यहाँ पे पुट कर दो एस एन माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू विच इज इक्वल टू एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। यही आंसर। समझ आया? डी निकालना हुआ तो लास्ट वाला प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, डन। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। इफ एस एन इज इक्वल टू, अगर हम बोले एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है, ठीक है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन अदर देन सी, अदर देन सी, ठीक है, सी के अलावा बाकी सारा टर्म एपी में है ना? ऑल अदर टर्म्स, ऑल अदर टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, वो एपी में है। समझ आया? क्लियर है ना सबको कि वो एपी में होगा? ठीक है, इसको जरा सा प्रूव करते हैं। ठीक है, एस एन दिया हुआ है, ठीक है, टी एन क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये तो किसी भी सम के लिए वैलिड है ना, किसी भी सम के लिए ये तो वैलिड है। तो अगर मान लेते हैं एपी नहीं भी है तब भी ये तो वैलिड होगा ही, है ना? तो पुट करो, एस एन कितना होगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी और माइनस ए एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी एन माइनस वन माइनस सी, ये होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, देखो सी से सी कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, पहले लिख देते हैं, बी एन माइनस ए एन स्क्वायर और कितना आ जाएगा, माइनस ए और प्लस 2an माइनस बी एन और प्लस बी। देखो क्या क्या कटेगा, ए एन स्क्वायर कट गया, बी एन कट गया, तो क्या बचा, 2an प्लस बी माइनस ए, यही बचा ना। ये क्या आया, टी एन आया। टी एन अगर इतना है, टी एन अगर निकल गया तो टी अच्छा ठीक है, टी वन कितना हो जाएगा, एन की जगह वन पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 2a माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक, टी टू कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 2a, ये n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4a प्लस माइनस ए कितना हो जाएगा, 3a प्लस b। T3 क्या हो जाएगा, 5a प्लस b और T4 क्या हो जाएगा, 7a प्लस b। ये AP में आ रहा है।
एस एन माइनस वन किए है ना, टी एन लिखा हुआ है ना, टी यहां पर टी वन वैलिड नहीं है ये वाला के लिए, टी वन वैलिड नहीं, क्योंकि यहाँ टी जीरो बन जाए, एस जीरो बन जाएगा, एस जीरो जैसा कोई चीज होगा ही नहीं ना, है ना, तो ये वैलिड नहीं हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमको लिखना होगा ये किसके लिए वैलिड है, एन ग्रेटर देन वन के लिए वैलिड है, एन वन नहीं हो सकता है, समझ आ रहा है, तो ये वाला टर्म नहीं होगा, टी वन नहीं होगा, टी टू से ये वैलिड है ना, ये अभी सही है। तो हमको इस पूरे में लिखना होगा n ग्रेटर देन वन, ठीक है, यहां पे गड़बड़ हो रहा था, n ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब देखो अब ये है कि t1 हमको पहले निकालना पड़ेगा, है ना, तो t1 क्या हो जाएगा, देखो s1 ही तो t1 हो जाएगा, और s1 क्या हो जाएगा हमारा, t1 अगर हम लोग निकालें, t1 को इधर निकाल लेते हैं, t1 इज इक्वल टू s1 एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये c एक्स्ट्रा है, अगर सिर्फ a प्लस बी होता तो वो AP होता, लेकिन C ऐड एक्स्ट्रा हो रहा है ना, उसकी वजह से ये AP नहीं, और ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू कर देते हैं, इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 विच इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, इसके इक्वल आना चाहिए ना, और ये अगर शो है कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो देन अदर देन सी ऑल अदर टर्म, ये जो अदर देन की बात करें ना, तो हम बोल देते हैं कि फर्स्ट टर्म, अदर देन फर्स्ट टर्म, है ना, तो यहां पर सी के जगह फर्स्ट टर्म कर देते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म एपी का हिस्सा नहीं है, यही यहां से प्रूव हो रहा है, समझ आ रहा है, पहला टर्म एपी का हिस्सा नहीं है, कंक्लूजन ये है इस पूरे का, ठीक है, नोट करो। नहीं, यहाँ माइनस भी हो सकता है, माइनस सी भी हो सकता है, सी का वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है ना, उस रियल नंबर को यहाँ पुट कर दो, T1 जहाँ निकाले हैं वो नंबर एक्स्ट्रा है अदर देन, यानी कि वो पहला नंबर है, सी सिर्फ पहले वाले में आ रहा है देखो, है ना, तो वो जो पहला नंबर है वो एपी का हिस्सा नहीं है, दूसरे टर्म से एपी है, पहला टर्म एपी का हिस्सा नहीं है, यही बात यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है, रेशियो ऑफ m and n terms of an AP, यानी कि हमको क्या करना है, एस एम बाई एस एन को लिखना है ना, एस एम बाई एस एन क्या हो जाएगा, सम को हमने क्या लिखा, ए यहाँ एम स्क्वायर प्लस बी एम हो जाएगा, और बाई ए एम स्क्वायर प्लस बी एन हो जाएगा, ठीक है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, बस इतना ही लिखो, क्योंकि ये फिर सॉल्व करके वही आ जाएगा जो हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। और इसी में रेशियो ऑफ अगर दे दे, रेशियो ऑफ एम एंड एन एमएथ एंड एनएथ टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि अब क्या निकालना है, टी एम बाई टी एन निकालना है ना, ठीक है, टी एम को क्या लिख सकते हैं, एस एम माइनस एस एम माइनस वन बाई एस एन माइनस एस एन माइनस वन, इस टर्म में सम के तौर पे लिख सकते हैं रेशियो, ठीक है। और ए बी के टर्म्स में इसको क्या लिख सकते हैं ये भी देख लो, इसको फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, ए क्या आया था ए बी के टर्म में, रिजल्ट देख लो, अभी निकाले थे ना, टी एन जब निकाले थे तो क्या आया था पीछे, 2am प्लस बी
माइनस ए, ठीक, नहीं यहाँ पे m है ना, इसीलिए m होगा, वहाँ n था, ठीक है। नीचे हो जाएगा 2an प्लस b माइनस a, इसी टर्म में आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। मतलब देखो m के लीनियर फंक्शन है, m का लीनियर फंक्शन है m और n का, है ना, वो याद रखना।